आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनार्ट फिजियो अकेडमी पे। और हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस कंप्लीट कर लिया है, तो हम ब्रेकियल प्लेक्सिस के बाद उसे क्लिनिकल देखते हैं। क्लिनिकल बेसिकली हर क्वेश्चन में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। बेसिकली मैक्सिमम क्वेश्चनों में क्लिनिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर खुद से लिखते हैं तो भी अच्छा होता है। तो हम क्लिनिकल जाने से पहले एक पॉइंट पढ़ते हैं, जिससे अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। अर्ब्स पॉइंट अलग से भी 5 नंबर में कभी कभार पूछ लिया जाता है। अर्ब्स पॉइंट होता है, ये कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? अपर ट्रंक में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ होता है? या जहाँ पर 6 नर्व आके एक जगह मिलती है, C5 C6 एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन और सुप्रास्क्यूलर नर्व और नर्व टू सबक्लेविस, ये 6 नर्व आके जहाँ मिलती है उसे उस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट। अब इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल अर्ब्स पॉइंट से रिलेटेड क्लिनिकल अर्ब्स पाल्सी या अर्ब्स पैरालिसिस। इसमें कौन कौन सी रूट होती है? C5 C6। और इसमें मेनली कौन कौन सी नर्व इफेक्ट होती है? एक्सिलरी नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। एक्सिलरी नर्व किस मसल्स को सप्लाई करती है? डेल्टोइड मसल्स को। और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बाइसेप ब्रेकाई और ब्रेकियलिस और कोरिकोब्रेकियलिस। मेनली इस अर्ब्स पैरालिसिस की वजह से ये 4 नर्व अफेक्ट होती है, 4 मसल्स अफेक्ट होती है। अब इसके कोज देख लें, किस कारण अर्ब्स पैरालिसिस होती है। इंक्रीज एंगल बिटवीन हेड एंड शोल्डर, जब हेड एंड शोल्डर के बीच एंगल इंक्रीज हो जाता है, इसी कारण ये अर्ब्स पैरालिसिस होता है। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हेड है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसके लिए। ये आपका है, हाथ है, ये हेड या नेक है, ये शोल्डर जॉइंट है। अब जब कभी इसका ये इन दोनों बीच एंगल है, अब ये कब एंगल कब बढ़ेगा? जब हाथ इसका एडक्शन हो जाए और हाथ ऐड हो जाए, हाथ ये जो हाथ है आपका पास में आ जाए, तो इनके बीच एंगल बढ़ जाएगा। दूसरा कब? जब ये जो पूरी गर्दन है या हेड है वो दूर हो जाएगा, इनके बीच में एंगल बढ़ जाएगा। इन दोनों बीच में एंगल इंक्रीज होने से क्या होगा? अर्ब्स पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फॉल फ्रॉम हाइट एंड लैंडिंग ऑन शोल्डर। अब कोई ऊपर से गिर रहा है, ये आदमी है, 1 मिनट, ऐसा आदमी है, उल्टा गिर रहा है, ये इसका हाथ है, जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, यहाँ इसका हाथ। अब जब ये गिरेगा तो इसकी जो गर्दन है वो घूमेगी इधर, और जो हाथ है वो इसके पास चला जाएगा, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंगल इंक्रीज होते ही अर्ब्स पैरालिसिस के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा है इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ आर्म एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। ये हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक का मतलब होता है जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के टाइम अगर बेबी को अगर गर्दन से या सिर से पकड़ कर डिलीवरी कराते हैं तो उसके टाइम चांसेस होते हैं कि अर्ब्स पाल्सी हो सकती है। तो अब इसके क्लिनिकल फीचर कौन कौन से हैं? फिर फर्स्ट है एडक्शन ऑफ आर्म, मिडल रोटेशन ऑफ आर्म, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट और प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म। ये आदमी मतलब जैसे ये आर्म। अब क्या क्या होता है? इसका फर्स्ट है एडक्शन ऑफ आर्म, ऐड हो रहा है, तो ये एडक्शन जो आर्म है, ये अर्ब्स पैरालिसिस होने के बाद में क्लिनिकल फीचर क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे? ये इसमें ऐड हो जाएगा। दूसरा है मिडल रोटेशन ऑफ आर्म, जो आर्म है ये मिडल रोटेशन के अंदर की तरफ रोटेट हो जाएगी। दूसरा एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट, जो ये एल्बो जॉइंट ये हो गया एक्सटेंड हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म, जो फोर आर्म है वो प्रोनेट हो जाएंगे, सीधी उल्टी हो जाएगी। तो यानी कि ये जो हाथ वो उसके पास आ जाएगा, ये जो हाथ है मैं आपको दिखाता हूँ, मिनट, जो हाथ है वो एक तो पास आएगा, मिडल रोटेट हो जाएगा और प्रोनेट ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। इसको बोलते हैं पुलिसमैन टिप या वेटर टिप भी बोल सकते हैं। दूसरा है क्लम्पक पैरालिसिस। इसमें रूट वैली कौन कौन सी होती है? C8 और T1।
इसका कोज क्या होता है, हाइपर अबडक्शन ऑफ आर्म। हाइपर अबडक्शन, अबडक्शन मतलब दूर हो जाना। तो इफ ये जो आर्म है इसका हाइपर अबडक्शन यानी कि ये बॉडी से दूर चली जाएगी, ज़्यादा ही दूर चली जाए, हाइपर अबडक्शन। इससे चांस होता है क्लम्प पैरालिसिस की। ये क्या होता है, सडन अपवर्ड पुल ऑफ आर्म, मतलब वो नीचे गिर रहा है और जी ये रोड लगी हुई है, बीच में रोड लगी हुई, तो बचने के लिए अचानक से इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ लिया तो पूरी बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, तो नीचे की तरफ फॉल करेगी तो हाथ ऊपर की तरफ खींचेगा, तो इसको हाइपर अबडक्शन हो जाएगा। वो डायग्राम से होता है, जैसे ये गिर रहा है, ये गिर रहा है नीचे, तो यहाँ पे इसने रोड देखी, अब ये बचने के लिए इस रोड को पकड़ लेगा। रोड को पकड़ लेगा तो ये हाइपर अबडक्शन हो गया, मतलब कि एंगल बढ़ गया। हाइपर अबडक्शन हो गया तो इसमें चांस है कि क्लम्पल पैरालिसिस हो जाए। ये दूसरा इसका कोज ये हो गया। तीसरा कोज है आर्म पुल ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर डिलीवरी के टाइम आर्म को पुल के हाथ पकड़ के खींचते हैं बेबी को, तो ये चांस है क्लम्पल पैरालिसिस। याद रखना कि अगर हेड पकड़ के या गर्दन पकड़ के अगर डिलीवरी कराते हैं तो अर्ब्स पैरालिसिस होता है, अर्ब्स पैरालिसिस। अगर हैंड पकड़ के, आर्म पकड़ के अगर उसको खींचेंगे बेबी को तो क्लम्प पैरालिसिस होता है। इसमें कौन कौन सी रूट इन्वॉल्व होती है, C8 और T1। इसमें नर्व कौन कौन सी मेनली, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, ये दो नर्व। अब दो नर्व कौन कौन सप्लाई करती है, इंटरेस्टिंग मसल्स जो है आपने हाथ है, इसकी जो इंटरेस्टिंग मसल्स है जो उन सबको सप्लाई करती है। इसमें क्या होता है, लुम्ब्रिकस होती है और इंट्रोसिस। यहाँ पे अपनी लुम्ब्रिकस मसल्स होती है, इसके बाद इंट्रोसिस मसल होती है। इनका काम होता है जो फ्लेक्शन ऑफ मेटाकार्पल जॉइंट, जो मेटाकार्पल जॉइंट है, ये वाला मेटाकार्पल जॉइंट, ये वाला, इसको फ्लेक्स करवाती थी, फ्लेक्स ये, और लुम्ब्रिकस मसल्स इसको ये फ्लेक्स करवाती थी। और एक्सटेंस ऑफ इंटरफेलेंजियन जॉइंट, जो अपना इंटरफेलेंजियन जॉइंट है, इन सबका एक्सटेंड हो जाता है, मतलब कि ऐसे हाथ होने के लिए ये मीडियन नर्व और अल्नर नर्व काम आती है। यदि इनके अंदर इंजरी हो जाती है तो क्या होगा कि जो एक्सटेंड है ये हो जाएगा फ्लेक्शन, और जो एक्सटेंड हो रहा था ये हो जाएगा फ्लेक्स, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्लो हैंड। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पल जॉइंट और फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेलेंजियन जॉइंट, इसे बोलते हैं क्लो हैंड। एक बार वापस समझें कि ये जो लुम्ब्रिकस मसल्स है, इनसे क्या होता है कि ये मेटाकार्पल जॉइंट है, ये मेटाकार्पल जॉइंट ये होता है फ्लेक्स, ये फ्लेक्स होता है, ये ऐसे फ्लेक्स हो गया, मुड़ गया, मतलब बॉडी के पास आ रहा है, फ्लेक्स हो गया। और जो इंट्रोसिस मसल्स है, इनसे एक्सटेंस ऑफ इंटरफेलेंज, इनका एक्सटेंशन हो जाता है इंटरफेलेंजियन जॉइंट का, तो ऐसे हैंड होता है। अब इनमें अगर मीडियन नर्व और अल्नर नर्व के अंदर इंजरी हो जाती है, इससे हाइपर एक्सटेंशन, इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पर फ्लेक्शन हो जाता है, यहाँ पर एक्सटेंशन हो जाएगा, तो ये फ्लेक्स कर रहा था, ये एक्सटेंड हो गया। और फ्लेक्शन ऑफ इंटरफेलेंजियन जॉइंट, यहाँ पर इंटरफेलेंजियन जॉइंट का एक्सटेंशन हो रहा था, ये फ्लेक्शन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, तो इससे होता है ऐसा हैंड हो जाता है, इसे बोलते हैं क्लो हैंड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। मैं ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो ऐसे ही बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आगे से और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर सकें। थैंक यू।